पबजी के जरिए प्यार और फिर शादी के लिए पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर चर्चा का विषय बनी हुई है। सीमा हैदर क्या वाकई इश्क की खातिर पाकिस्तान से भारत आई है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? सवाल यह भी है कि आखिर वो गलत तरीके से भारत आ कैसे गई? सीमा के पास से 4 फोन बरामद हुए तो पाकिस्तान वाला फोन टूटा क्यों? मामला प्यार का था तो चैट डिलीट क्यों की? सीमा हैदर का अगर प्यार सच्चा था तो कानूनी तरीके से उसने प्रवेश क्यों नहीं किया? क्या वो सचिन की प्रेमिका है या आईएसआई जासूस? हनी ट्रैप का मामला या कुछ और ही है कहानी? इसको हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये मसला 2 मुल्कों का है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से घुसपैठियों को भारत में घुसाया जाता है। मैं नहीं समझती 5वीं पास सीमा भारत में जैसे आई है वो कोई और कर सकता है। इस तरह के काम कोई क्रिमिनल ही कर सकता है। वो ऐसे इंटरव्यू दे रही है, क्या लगता है कि वो 5वीं और 6ठी क्लास तक पढ़ी है? कैसे सीमा नेपाल से भारत आ गई? सुरक्षा एजेंसियां सो रही थी क्या? ऐसे में एक सवाल और है, क्या सीमा हैदर के प्रेमी सचिन मीणा पर कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या सचिन मानव तस्करी के गिरोह का सदस्य है? क्योंकि सचिन मीणा जिस तरह सीमा हैदर को नेपाल से इंडिया में लेकर आया है वो कोई एक बार की प्रैक्टिस नहीं लगती है। ये काम कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि सचिन मीणा इस तरह से शायद कई लोगों की भारत में एंट्री करा चुका हो और सचिन का संबंध किसी मानव तस्करी ग्रुप से हो सकता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने साल 2018 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दावा किया गया कि नेपाल की सीमा फिलहाल भारत में एंट्री के लिए जासूसों का सबसे पसंदीदा बॉर्डर बन चुका है। भारत और नेपाल लगभग 1800 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। हमारे यहाँ 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इस देश से सटे हुए हैं। इसमें से बड़ा हिस्सा वो है जिसे हमने ओपन बॉर्डर घोषित कर रखा है। इंटरनेशनल संधि के तहत नेपाल और भारत ने आपस में भरोसा जताते हुए ये हिस्से खुले रखे। यहाँ से मानव तस्करी भी हो रही है, फेक करेंसी का लेन देन भी हो रहा है। दोनों देशों के बीच इतना लंबा खुला हुआ बॉर्डर है कि आतंकी उसका फायदा उठा ही लेते हैं। नेपाल इस ट्रांजिट के लिए मोहरा बना हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा इंडियन मुजाहिदीन यानी कि आईएम ले रहा है, जिसके संबंध पाकिस्तान में बैठे आतंकी समूहों जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से हैं। एक तरफ देश के लोग ज्योति मौर्य को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि उसने अपने पति को छोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के नाम पर मोहब्बत की दुहाई दी जा रही है, जबकि सीमा भी अपने पति को छोड़कर आई है। यह दोहरा रवैया क्यों? सीमा हैदर बिना पासपोर्ट के हमारे देश में आई है, क्या उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि वो जिसके पास आई है वो सचिन है? सचिन की जगह सुलेमान होता अब तक एनएसए लग गया होता और मीडिया मोहब्बत के गुणगान की जगह आतंकी स्टोरी लिख रही होती। ये दोहरापन क्यों है भाई? पिछले दिनों खबर आई पाकिस्तानी महिला के झांसे में आकर देश की खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में वैज्ञानिक प्रदीप गोरलकर गिरफ्तार। यहां तो पाकिस्तान से बगैर पासपोर्ट वीजा के सीमा हैदर नोएडा पहुंची है, मगर मीडिया लव स्टोरी बना रहा है। आखिर देश की सुरक्षा से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।